आइए दोस्तों, माँ सरस्वती की वंदना से आज का ये मुशायरा व कवि सम्मेलन शुरू हो चुका है। इससे पहले कि मैं बहरिया दौर का आगाज करूं, हमारे डाइस पर इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब अबुल बशर अंसारी साहब। उनसे चाहूंगा कि आप रिबन काट करके उद्घाटन करें ताकि हम मुशायरे के बहरिया दौर का आगाज कर सकें। जनाब अबुल बशर अंसारी साहब अली, साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद जलालपुर, और उनके साथ अनीसुर रहमान साहब और दीगर जो हमारे मेहमानान हैं वो तशरीफ ले आए। परवीन महेंद्र जी हैं, अहमद नदीम अंसारी साहब हैं, और आशुतोष भैया, राजकुमार सोनी साहब, आप लोग भी आ जाइए। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने पे। चलो ठीक, वहीं टेबल पे रख। हजरत, ये ज़रा सा मुश्किल काम है जो मेरे सुपुर्द किया गया है। ज़रा सा आप इत्मीनान रखें और धैर्य बना के रखें। 10 मिनट का वक्त दरकार है। डाइस पे बहुत से मेहमानान और मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत जल्दी उनकी गुलपोशी हो जाएगी, उनको एजाज़ से नवाज दिया जाएगा। और साथ ही साथ जलालपुर के मायनाज शायर अलहाज जनाब जाहिद जाफरी साहब की एक गज़ल की किताब है जिसकी रस्म इजरा भी होनी है। ये सारे काम 10 से 15 मिनट के अंदर यकीनन मुकम्मल हो जाएंगे। आप ज़रा सा धैर्य बना के रखें। डाइस पर हमारे रूबरू बैठे हुए हैं इस क्षेत्र के सीओ जनाब देवेंद्र कुमार मौर्य जी, मुखय्यर कौम जनाब सैयद फैज़ान अहमद चाँद साहब, हमारे कस्बे के पूर्व चेयरमैन हाजी कुमार हाज साहब, जनाब हाजी अबुल बशर अंसारी साहब और दीगर जलालपुर की हस्तियां डाइस से बैठी हुई हैं। तो बहुत जल्दी मैं ये के बाद दीगरे में अजीम भाई से गुजारिश करता हूँ ज़रा मेरे करीब आ जाएं तो मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, किसी की गाड़ी की चाबी अगर गुम हो गई हो, देखिए ये एक चाबी मिली है, जिस साहब की हो यहाँ से ले सकता है। सबसे पहले गुलपोशी की रस्म अदा करने के लिए मैं मुखय्यर कौम जनाब सैयद फैज़ान अहमद चाँद मियाँ की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और उनकी गुलपोशी के लिए मैं कलम कबीला के संरक्षक और कलम कबीला के बानी जनाब अलहाज जाहिद जाफरी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जहमत करें और चाँद मियाँ की गुलपोशी करें, साथ ही साथ शाल भी उनको इनायत करें। मैं जनाब अलहाज जाहिद जाफरी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, हालांकि आपको उठने में ज़रा जहमत होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जनाब जाहिद जाफरी साहब हमारे कस्बे के कोना मश्क उस्ताद शायर अलहाज जाहिद जाफरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं जो चाँद मियाँ की गुलपोशी करेंगे। साथ ही साथ आ जाइए। जी, चाँद मियाँ की गुलपोशी कर रहे हैं जलालपुर के कोहना मश्क शायर अलहाज जनाब जाहिद जाफरी साहब, जिनकी किताब की रस्म इजरा भी चंद मिनटों में होने वाली है। साथ में है मिर्ज़ा गालिब इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य श्री मुनीर अहमद साहब और
गुलपोशी की रस्म अदा हो रही है। मैं इसके बाद गुजारिश कर रहा हूं कलम कबीला के संरक्षक आयोजक मैं ये गुजारिश आप लोगों से ज़रूर करूंगा कि ये गुलपोशी की जो रस्म है इसमें जितनी तेज़ी से काम किया जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे कलम कबीला के संरक्षक महाबली काका से कि वो तैयार रहेंगे और हमारे कस्बे के इस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र कुमार मौर्य जी की वो गुलपोशी करेंगे। मैं महाबली काका से गुजारिश करूंगा, बैठ जाइए तो फिर बहुत टाइम लग रहा है। हाँ जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सैयद फैजान अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ रखें, साथ ही इलाज। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ महाबली काका सोनी से कि वो तशरीफ़ लाएं, कलम कबीला के संरक्षक महाबली काका जी। साथ ही साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ CEO सिटी श्री देवेंद्र कुमार मौर्य जी से कि वो तशरीफ़ लाएं और काका से गुजारिश है कि आप CEO साहब की गुलपोशी कर दें, साथ में उनको शाल भी भेंट कर दें। आपके रूबरू हैं CEO जलालपुर श्री देवेंद्र कुमार मौर्य जी, उनकी गुलपोशी की रस्म अदा कर रहे हैं कलम कबीला के संरक्षक महाबली काका सोनी, जो मोहताज तारुफ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि महाबली जी हमेशा उर्दू अदब हिंदी अदब की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। तशरीफ रखें सरकार। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मुशायरे के सदर जनाब अबुल बशर अंसारी साहब की खिदमत है कि वो तशरीफ़ लाएं और उनकी गुलपोशी के लिए मैं कलम कबीला के संरक्षक भाई अजीम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे अध्यक्ष जी की गुलपोशी कर दें। जनाब अबुल बशर अंसारी साहब आपके रूबरू हैं। जलालपुर कस्बे के पूर्व चेयरमैन जनाब अबुल बशर अंसारी साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। कलम कबीला के संरक्षक जनाब अजीम काविश गिफ्ट सेंटर। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अलहाज कमर हयात साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएं और उनकी गुलपोशी के लिए मैं कलम कबीला के संरक्षक भाई रफ़ीउल्लाह से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और जनाब कमर हयात साहब की गुलपोशी और शाल देकर उन्हें एजाज़ से नवाजें। देखिए आपके रूबरू हैं कस्बे की मशहूर हमारी फस्ती जनाब हाजी कमर हयात साहब, उनकी गुलपोशी का शरफ हासिल कर रहे हैं जनाब रफ़ीउल्लाह साहब। साथ ही साथ मैं अंबेडकर नगर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद जी की खिदमत में बसद अदब गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं। और साथ ही साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं जलालपुर की अजीम हस्ती और जलालपुर के बहुत ही मोतबर शायर जनाब कमर जलालपुरी साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएं और जनाब चंद्रिका प्रसाद याजुदी की गुलपोशी करें और उनको शाल से नवाजें। अजीम भाई जरा सा एक मिनट आ जाइए। असमें देखिए पहले हमने सोचा गया था कि एक फहरिस्त मुकम्मल कर लें ताकि ये काम बहुत तेज़ी में हो जाए, लेकिन इस फहरिस्त को मुकम्मल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अभी डाइस पे ये फैसला लिया जा रहा है। तो बहुत से नाम यहाँ मौजूद है, बहुत से नाम मेरे पास मौजूद नहीं हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ केयर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष इसहाक अंसारी से कि वो तशरीफ़ लाएँ। केयर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष इसहाक अंसारी तशरीफ़ ला रहे हैं। उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा है और शायद ही कोई ऐसा मौका हो जलालपुर का कल्चरल या पॉलिटिकल या और दीगर जो मसरूफियात उसमें केयर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष इसहाक अंसारी हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी चंद दिनों पहले आपने देखा होगा कि जनवरी की सर्द रातों में
जो गरीबों के लिए, हाजतमंदों के लिए कपड़ों का इंतज़ाम उन्होंने किया, बड़ा सराहनीय काम था। मैं इनकी गुलपोशी के लिए जनाब अयाज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जनाब इसहाक अंसारी केयर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष की गुलपोशी कर दें। और इसहाक से मैं गुजारिश करूँ कि आप थोड़ी देर रुके रहिएगा। और गुजारिश कर रहा हूँ मोहसिन आज़म फाउंडेशन के अध्यक्ष सद्दाम साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं। सद्दाम खान मोहसिन आज़म फाउंडेशन के अध्यक्ष, सद्दाम खान उपाध्यक्ष, मोहसिन आज़म फाउंडेशन जलालपुर के उपाध्यक्ष जनाब सद्दाम खान तशरीफ ला रहे हैं। उनकी गुलपोशी के लिए मैं अपने वतन की एक मशहूर मारूफ हस्ती जनाब इब्न अब्बास साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और बरादरम सद्दाम साहब जो मोहसिन आज़म फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं उनकी गुलपोशी और माल्यार्पण करें। मैं इसहाक अंसारी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा 2 मिनट के लिए मेरे पास आ जाएं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ भीम आर्मी के उभरते हुए नेता जनाब परवीन यादव जी की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं। और मैं साथ ही साथ इसहाक अंसारी से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप परवीन यादव जी की गुलपोशी कर दें। हमारे रूबरू भीम आर्मी के नेता और इस आने वाले इलेक्शन में प्रत्याशी आपके रूबरू खड़े हुए हैं, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अनीसुर रहमान साहब की खिदमत में कि वो भी तशरीफ लाएं, जनाब अनीसुर रहमान साहब। और मैं मिर्ज़ा गालिब इंटर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल श्री मुनीर अहमद साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अनीसुर रहमान साहब की गुलपोशी कर दें। अरे वो हमारे संरक्षक हैं, श्री मुनीर अहमद साहब जो कलम कबीला के संरक्षक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और नौजवानों की हौसला अफजाई जब बुजुर्ग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये सिर्फ गुलपोशी नहीं बल्कि दुआएं हैं। मेरी दुआएं हैं इनके साथ। ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, आप भी मेरे स्टूडेंट हैं। ये मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। और अब मैं साथ ही साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अहमद नदीम साहब से, नदीम भाई तशरीफ लाइए, आपकी गुलपोशी हो जाए। अहमद नदीम अंसारी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। और आपकी गुलपोशी करने के लिए एक बार फिर मैं जनाब अजीम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, बरादर अजीम साहब से कि आप शाल देकर जो है भाई नदीम साहब की गुलपोशी कर दें। यकीनन वक्त बहुत तेज़ी में गुजर रहा है और ये जो काम हो रहा है अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे कस्बे की बहुत ही सक्रिय हस्ती भाई आशुतोष जी से कि तशरीफ लाएं। भाई आशुतोष जी तशरीफ ला रहे हैं। और मैं जनाब डॉक्टर हरि प्रकाश जी की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आशुतोष जी की, इनका नाम ही काफ़ी है, शहर का बच्चा बच्चा हर फर्द इनको जानता है। इनकी खिदमत जो समाज के लिए हैं उसका बयान करना बहुत ही मुश्किल काम है। हर तरह के सामाजिक काम में भाई आशुतोष जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, ब्लड डोनेशन हो, या इस तरह की जो भी समाजी खिदमत हैं उसमें बरादरम हमारे भाई आशुतोष जी आपकी गुलपोशी कर रहे हैं। डॉक्टर हरि प्रकाश जी जो हमारे लिए, इनके तमाम स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे, एनडी कॉलेज में आप थे लेकिन अभी आजकल लखनऊ में। आइए मैं आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ खलीक मियाँ से कि वो तशरीफ़ लाएं। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब खलीक मियाँ, मैं उनकी खिदमत में दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। और मैं जनाब रफ़ीउल्लाह साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है खलीक मियाँ साहब की जो है गुलपोशी करके उनको शाल इनायत करें।
और हजरात, और अब मैं मोहसिन आजम फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सद्दाम साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और गुलपोशी करें ब्रादरम अजीम साहब की, मोहम्मद अजीम साहब की। गुजारिश है सद्दाम खान से कि वो तशरीफ़ लाएं और अजीम भाई की गुलपोशी करें और उनको शाल भी इनायत करें। और ये काम ज़रा जल्दी कीजिए। पब्लिक बहुत से लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कब तक ये खड़े रहेंगे, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। जब तक ये काम हो नहीं जाता उसके बाद देखिए इंशाल्लाह आपके रूबरू। और आखिर में मैं जनाब राजकुमार सोनी जी की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ। राजकुमार सोनी जी तशरीफ ला रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, और मैं आपकी गुलपोशी करने के लिए बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ श्री चंद्रिका जी की खिदमत में कि आप आखिर में ये काम अंजाम दे दें। राजकुमार सोनी जी धीरे धीरे कदमों से यहाँ डाइस पे आ रहे हैं और आपकी गुलपोशी करने के लिए जनाब चंद्रिका जी आपके रूबरू हैं, जो आपकी गुलपोशी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो तोहफे में उन्हें शाल दी जा रही है। हमारे दरमियान जनाब राशिद अली बच्चन साहब और जनाब नियाज सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। मैं दोनों हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप डाइस की तरफ आ जाएं यकीबात दीगरे, ताकि आप दोनों हजरात की एक साथ गुलपोशी हो जाए। मैं भाई नियाज सिद्दीकी साहब जो तशरीफ ला रहे हैं आ जाइए ऊपर। और मैं भाई अजीम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप ब्रादरम नियाज साहब की जो हिंदुस्तान के अम्बेडकर नगर के रिपोर्टर हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अम्बेडकर नगर की जो भी मोतबर खबरें हों वो अखबार की सुर्खियां बने। हमेशा जलालपुर की जो खबरें होकर इंशाल्लाह अखबार में इस मुशायरे की खबर ज़रूर आएगी। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राशिद अली बच्चन साहब से, जो रोजनामा इनकलाब के ब्यूरो चीफ हैं, उनकी गुलपोशी के लिए जनाब रफीउल्लाह साहब हाजिर हैं, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। जरा सा करीब आ जाए तो अजीम भाई जरा सा एक दो फोटो हो जाए कायदे का। हाँ इधर देखिए, इधर नहीं, ये यादगार तस्वीरें होती हैं तो ये तस्वीरें ले ली जाएं तो अच्छा है। बाद में दिलवा दीजिए। सुनिए, देखिए हजरात, ये जो गुलपोशी की रस्म थी इसमें ज़रा सा वक्त लगा, लेकिन आप इत्मीनान रखिए ये सिलसिला यही मुनक़ता होता है। और मैं चाहता हूँ कि कोना मश्क शायर उस्ताद शायर जनाब अलहाज ज़ाई जाफरी साहब की गज़लों की किताब है, उसकी रस्म इजरा हो जाए। तो रस्म इजरा होने जा रही है। मैं डाइस पे मौजूद तमामी शोराए कराम और जो मोतबर हस्तियाँ यहाँ बैठी हुई हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात 1 मिनट के लिए किताब को हाथ में लेकर खड़े हो जाएं, ताकि रस्म इजरा की जो अहमियत है वो पूरी हो जाए। एक फोटोग्राफ हो जाए सबका साथ में। और जनाब अलहाज ज़ाई साहब की खिदमत में गुजारिश की जा रही है कि आप यहाँ दरमियान में आ जाएं, एकदम आगे, सभी लोग आगे आ जाएं। अलहाज ज़ाई जाफरी साहब की किताब गज़लों की किताब गर्दो गुबार, जिसका इजरा यहाँ स्टेज पर हो रहा है। जलालपुर की अहम और मोतबर शख्सियात उनकी किताब को अपने हाथों में लिए हुए हैं। रस्म हिजरा ये रस्म जो है ख़त्म हुई। मैं तमाम मुक़्तदर हस्तियाँ और मोतबर अफराद की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। और ये कुछ मेडल यहाँ रखे हुए हैं जो दिया जाना है, तो मैं बसद अदब
गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर साहब की खिदमत में, जिनको समद यज़दी अवार्ड दिया जाना है, मैं मोहम्मद आमिर साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ डाइस पे रूबरू तशरीफ़ लाएँ और अपना ये अवार्ड हासिल करें। कलम कबीला के तमाम मोतबर लोगों से और मुंतज़िमा कमेटी के तमाम लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप आएँ और उनको मेडल से नवाजें, एजाज़ से नवाजें। आप इतना थक चुके हैं कि तालियां भी नहीं बज पा रही हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था दोस्तों, कुर्सी मिलने के बाद वाकई लोग खामोश हो जाया करते हैं। देखिए, एक छोटी सी रस्म रह गई है। अमरदीप जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गुलपोशी और उनकी चादर यहाँ रखी हुई है। चूंकि वो ताखीर से आए, इस वजह से उनकी गुलपोशी नहीं हो सकी। महाबली सोनी काका जलालपुरी साहब, जो कलम कबीला के संस्थापक हैं और संरक्षक भी हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं अमरदीप जी की गुलपोशी करके, उन्हें चादर ओढ़ा करके उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। आप लोग तालियां बजा दीजिए। और एक बात और आपको बताता चलूं, हमारे दरमियान मोहम्मद सद्दाम, एक शालिनी त्रिपाठी जी को एक चादर और अवार्ड दिया जाना है, और एक अवार्ड नीरजा नीरू को। मैं मोहतरमा रूबीना अयाज साहिबा से चाहूंगा कि आप नीरजा नीरू जी का सम्मान कर दीजिए, और रुचि द्विवेदी से चाहूंगा कि आप शालिनी त्रिपाठी जी का सम्मान कर दीजिए। शालिनी त्रिपाठी बहुत अच्छी कवित्री हैं। एक शेर इनका मुझे आज भी याद रह गया कि शोणित कहिए या लहू, रक्त कहें या खून, शोणित कहिए या लहू, रक्त कहें या खून, रक्तदान कर देखिए मिलता बहुत सुकून। ये शालिनी त्रिपाठी जी का ये शेर मैंने कहीं अपने मजमून में लिखा भी है, मुझे याद आया अचानक। तो आप ही ने लिखा था? अच्छा, 4 लाइन वो पढ़ना भी चाह रही है, पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उनका सम्मान कर दीजिए। चलिए, तालियां बजा दीजिए आप लोग। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मोहतरमा शालिनी त्रिपाठी जी की एक किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है, जय जलालपुर, जो हरि प्रकाश हरि श्रीवास्तव जी की किताब जलालपुर का इतिहास, जिसको कविता की शक्ल में पेश किया गया था। उस किताब की जब रस्में इजरा हुई थी, उस वक्त शालिनी त्रिपाठी जी की भी एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है। और शालिनी जी से मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलना भी चाह रही हैं, कुछ कविता भी पेश करना चाह रही हैं। माइक आपका मुंतजिर है शालिनी जी। चलिए, आ रही हैं। हमारे काका जी के तेवर बड़े सख्त थे, मूड थोड़ा खराब हो रहा था, बीपी हाई हो रही थी। अब बहरहाल सब नॉर्मल है। अब काका जी ये दुआ करें कि मेरी बीपी ना हाई होने पाए। फिलहाल तालियां बजा दीजिए मोहतरमा शालिनी त्रिपाठी जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले तो मैं मंच पे सभी का नमस्कार करती हूँ, सभी को, और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। ये मेरा पहला मुशायरे में मेरी पहली मौजूदगी है, और मैं बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का करती हूँ। ख़ास तौर से मेरे गुरु श्री अवधी हरि जी का, जिनको आप लोग श्री हरिप्रकाश श्रीवास्तव जी के नाम से जानते हैं। अब उनका उपनाम हो गया है डॉक्टर अवधी हरि। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी थोड़ी ही देर पहले 26 जनवरी बीती है। मैं चाहती तो थी कि मैं उसके बारे में कुछ बोल दूं, लेकिन मौका नहीं मिला। फिलहाल थोड़ी देर से ही सही, तो मैंने एक दोहा लिखा है इस पे, कृपया ध्यान दें। भारतवासी हम सभी, भारतवासी हम सभी, हमको इस पर गर्व, चलो मनाए साथ में लोकतंत्र का पर्व। बहुत अच्छे भाई, क्या कविता है, बहुत खूब। और चंद पंक्तियां मैं अपने तिरंगे झंडे पर समर्पित करना चाहती हूँ। श्वेत अमन का चिन्ह है, हरा धरा की शान, श्वेत अमन का चिन्ह है, हरा धरा की शान, त्याग और बलिदान की केसरिया पहचान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे।
कुछ और मैं दोहे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आजकल धर्म और जाति पर बहुत विवाद हो रहे हैं, तो उसमें मेरी एक राय है जिसको मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। धर्म जाति और वर्ग में बांटे सकल समाज, धर्म जाति और वर्ग में बांटे सकल समाज, पद के भूखे भेड़िए करते ऐसे राज। यानी राजनीति में हमें धर्म और जाति के नाम पे भटकाया जा रहा है और जिसके आधार पर सत्ताएं हुकूमत कर रही हैं। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। कुछ और मैं इसी संबंध में कहना चाहती हूँ। राजनीति में है सभी आस्तीन के सांप, राजनीति में है सभी आस्तीन के सांप। यानी आप किस पे भरोसा नहीं कर सकते कि कौन कब आपको डस लेगा। अपने पद की प्राप्ति के लिए वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो कृपया सचेत रहें। आगे पढ़ती हूँ कि राजनीति में है सभी आस्तीन के सांप, कहाँ किसे कब ये डसे मुश्किल पाना भाप। और बस एक दोहे के साथ अपनी मैं जगह लेती हूँ, कृपया ध्यान दें। मन वाणी व्यवहार से दूर कीजिए बैर, मन वाणी व्यवहार से दूर कीजिए वैर, जीते जी यदि चाहते आप स्वर्ग की सैर। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अजीम जलालपुरी जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस अवार्ड को आप मोहतरम अबुल बशर अंसारी साहब की खिदमत में पेश करें। 2 अवार्ड है सिर्फ। आ जाओ। और दूसरा अवार्ड वो मोहतरम कमर हयात जलालपुरी, मोहम्मद कमर हयात साहब जो साबिक चेयरमैन है नगर पालिका परिषद जलालपुर के, उनकी खिदमत में पेश किया जाना है। उस्ताद रफीउल्लाह अंसारी साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की है, ये अवार्ड इनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप लोग एक बार तालियां बजा सकते हैं। नवरत्न अवार्ड पेश किया जा रहा है। जिस तरीके से अकबर बादशाह के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, आज हमारे जलालपुर में भी कुछ नवरत्न लोग इकट्ठा हो रहे हैं। फिलहाल ये 2 अवार्ड दिया जा रहा है। आइंदा के मुशायरे में 7 अवार्ड और दिए जाएंगे। ये मिशन है कलम कबीला जलालपुर का। ये खूबसूरत मंजर आपने देखा। नायब सदर जनाब मोहम्मद सद्दाम साहब जो कलम कबीला के नायब सदर हैं, वो भी डाइस पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मुशायरे को रोक रहा हूं। कुछ गुलपोशी की रस्म होगी, उसके फौरन बाद मैं फिर हाजिर हूँगा। फिर आपको गज़ल के माहौल में लिए चलूँगा। गुलपोशी की जो रस्म होनी है उसके लिए मैं मिर्ज़ा गालिब इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ीशान हैदर साहब जो मैनेजर हैं कलम कबीला के, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं। जो हमारे मेहमानान यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी गुलपोशी होगी। साल ओढ़ा करके उनका मान सम्मान बढ़ाया जाएगा। उसके फौरन बाद ये मुशायरा शुरू कर दिया जाएगा। आप यकीन मानिए 10-5 मिनट की ये कार्रवाई है। उसके बाद आप होंगे, शोरा होंगे और ये रात होगी। डॉक्टर ज़ीशान हैदर, प्रिंसिपल मिर्ज़ा गालिब इंटर कॉलेज जलालपुर। हजरत, ये ज़रा सा मुश्किल काम है जो मेरे सुपुर्द किया गया है। ज़रा सा आप इत्मीनान रखें और धैर्य बना के रखें। 10 मिनट का वक्त दरकार है। डाइस पे बहुत से मेहमानान और मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत जल्दी उनकी गुलपोशी हो जाएगी, उनको एजाज़ से नवाज दिया जाएगा। और साथ ही साथ जलालपुर के मायनाज शायर अला जनाब जाहिद जाफरी साहब की एक गज़ल की किताब है जिसकी रस्म इजरा भी होनी है। ये सारे काम 10 से 15 मिनट के अंदर यकीनन मुकम्मल हो जाएंगे। आप ज़रा सा धैर्य बना कर रखें। डाइस पर हमारे रूबरू बैठे हुए हैं इस क्षेत्र के सीओ जनाब देवेंद्र कुमार मौर्य जी, मुखय्यर कौम जनाब सैयद फैज़ान अहमद चाँदमिया साहब, हमारे कस्बे के पूर्व चेयरमैन
हाजी कमर रियाज साहब, जनाब हाजी अबुल बशर अंसारी साहब और दीगर जलालपुर की हस्तियां डाई से बैठी हुई हैं, तो बहुत जल्दी मैं ये के बाद दीगरे में अजीम भाई से गुजारिश करता हूँ ज़रा मेरे करीब आ जाएं तो मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले गुलपोशी की रस्म अदा करने के लिए मैं मुखैर कौम जनाब सैयद फैज़ान अहमद चाँद मियाँ की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और उनकी गुलपोशी के लिए मैं कलम कबीला के संरक्षक और कलम कबीला के बानी जनाब अलहाज ज़ाही जाफरी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जहमत करें और चाँद मियाँ की गुलपोशी करें, साथ ही साथ शाल भी उनको इनायत करें। मैं जनाब अलहाज ज़ाही जाफरी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, हालांकि आपको उठने में ज़रा जहमत होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जनाब ज़ाही जाफरी साहब हमारे कस्बे के कोहना मश्क उस्ताद शायर अलहाज ज़ाही जाफरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं जो चाँद मियाँ की गुलपोशी करेंगे। साथ ही साथ आ जाइए, जी चाँद मियाँ की गुलपोशी कर रहे हैं जलालपुर के कोहना मश्क शायर अलहाज जनाब ज़ाही जाफरी साहब, जिनकी किताब की रस्म इजरा भी चंद मिनटों में होने वाली है। साथ में है मिर्जा गालिब इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य श्री मुनीर अहमद साहब, और गुलपोशी की रस्म अदा हो रही है। मैं इसके बाद गुजारिश कर रहा हूँ कलम कबीला के संरक्षक आयोजक मैं ये गुजारिश आप लोगों से ज़रूर करूँगा कि ये गुलपोशी की जो रस्म है इसमें जितनी तेज़ी से काम किया जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा हमारे कलम कबीला के संरक्षक महाबली काका से कि वो तैयार रहेंगे और हमारे कस्बे के इस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र कुमार मौर्य जी की वो गुलपोशी करेंगे। मैं महाबली काका से गुजारिश करूंगा, बैठ जाइए तो फिर बहुत टाइम लग रहा है। हाँ जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सैयद फैज़ान अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ रखें, साथ ही अलाज। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ महाबली काका सोनी से कि वो तशरीफ़ लाएं, कलम कबीला के संरक्षक महाबली काका जी। साथ ही साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ CO सिटी श्री देवेंद्र कुमार मौर्य जी से कि वो तशरीफ़ लाएं, और काका से गुजारिश है कि आप CO साहब की गुलपोशी कर दें, साथ में उनको शाल भी भेंट कर दें। आपके रूबरू हैं CO जलालपुर श्री देवेंद्र कुमार मौर्य जी, उनकी गुलपोशी की रस्म अदा कर रहे हैं कलम कबीला के संरक्षक महाबली काका सोनी, जो मोहताज तारुफ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि महाबली जी हमेशा उर्दू अदब हिंदी अदब की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। तशरीफ रखें सरकार। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मुशायरे के सदर जनाब अबुल बशर अंसारी साहब की खिदमत है कि वो तशरीफ़ लाएं, और उनकी गुलपोशी के लिए मैं कलम कबीला के संरक्षक भाई अजीम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे अध्यक्ष जी की गुलपोशी कर दें। जनाब अबुल बशर अंसारी साहब आपके रूबरू हैं, जलालपुर कस्बे के पूर्व चेयरमैन जनाब अबुल बशर अंसारी साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। कलम कबीला के संरक्षक जनाब अजीम काविश गिफ्ट सेंटर। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अलहाज कमर रियाज साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएं, और उनकी गुलपोशी के लिए मैं कलम कबीला के संरक्षक भाई रफ़ीउल्लाह से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और जनाब कमर रियाज साहब की गुलपोशी और शाल देकर उन्हें एजाज़ से नवाजें। देखिए आपके रूबरू हैं कस्बे की मशहूर मारूफ हस्ती जनाब हाजी कमर रियाज साहब, उनकी गुलपोशी का शरफ हासिल कर रहे हैं जनाब रफ़ीउल्लाह साहब। साथ ही साथ मैं अंबेडकर नगर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद जी की खिदमत में बसद अदब गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं, और साथ ही साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं
जलालपुर की अजीम हस्ती और जलालपुर के बहुत ही मोतबर शायर जनाब कमर जलालपुरी साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएं और जनाब चंद्रिका प्रसाद याजुदी की गुलपोशी करें और उनको शाल से नवाजें। अजीम भाई जरा सा 1 मिनट आ जाइए। असमें देखिए, पहले हमने सोचा गया था कि एक फहरिस्त मुकम्मल कर लें ताकि ये काम बहुत तेज़ी में हो जाए, लेकिन इस फहरिस्त को मुकम्मल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अभी डाइस पे ये फैसला लिया जा रहा है। तो बहुत से नाम यहाँ मौजूद है, बहुत से नाम मेरे पास मौजूद नहीं हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ केयर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष इसहाक अंसारी से कि वो तशरीफ़ लाएं। केयर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष इसहाक अंसारी तशरीफ़ ला रहे हैं। उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा है और शायद ही कोई ऐसा मौका हो जलालपुर का कल्चरल या पॉलिटिकल या और दीगर जो मसरूफियात उसमें केयर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष इसहाक अंसारी हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी चंद दिनों पहले आपने देखा होगा कि जनवरी की सर्द रातों में जो गरीबों के लिए, हाजतमंदों के लिए कपड़ों का इंतजाम उन्होंने किया, बड़ा सराहनीय काम था। मैं इनकी गुलपोशी के लिए जनाब अयाज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जनाब इसहाक अंसारी केयर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष की गुलपोशी कर दें। और इसहाक से मैं गुजारिश करूं कि आप थोड़ी देर रुके रहिएगा। और गुजारिश कर रहा हूं मोहसिन आजम फाउंडेशन के अध्यक्ष सद्दाम साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं। सद्दाम खान मोहसिन आजम फाउंडेशन के अध्यक्ष, सद्दाम खान उपाध्यक्ष, मोहसिन आजम फाउंडेशन जलालपुर के उपाध्यक्ष जनाब सद्दाम खान तशरीफ ला रहे हैं। उनकी गुलपोशी के लिए मैं अपने वतन की एक मशहूर मारूफ हस्ती जनाब इब्न अब्बास साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और ब्रादरम सद्दाम साहब जो मोहसिन आजम फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं उनकी गुलपोशी और माल्यार्पण करें। मैं इसहाक अंसारी से गुजारिश कर रहा हूँ कि जरा 2 मिनट के लिए मेरे पास आ जाएं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ भीम आर्मी के उभरते हुए नेता जनाब परवीन यादव जी की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं। और मैं साथ ही साथ इसहाक अंसारी से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप परवीन यादव जी की गुलपोशी कर दें। हमारे रूबरू भीम आर्मी के नेता और इस आने वाले इलेक्शन में प्रत्याशी आपके रूबरू खड़े हुए हैं, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अनीसुर रहमान साहब की खिदमत में कि वो भी तशरीफ लाएं। जनाब अनीसुर रहमान साहब। और मैं मिर्ज़ा गालिब इंटर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल श्री मुनीर अहमद साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अनीसुर रहमान साहब की गुलपोशी कर दें। अरे वो हमारे संरक्षक हैं, श्री मुनीर अहमद साहब जो कलम कबीला के संरक्षक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और नौजवानों की हौसला अफजाई जब बुजुर्ग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये सिर्फ गुलपोशी नहीं बल्कि दुआएं हैं। मेरी दुआएं हैं इनके साथ। ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, आप भी मेरे स्टूडेंट हैं। ये मुझे बहुत आज खुशी हो रही है। और अब मैं साथ ही साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अहमद नदीम साहब से। नदीम भाई तशरीफ लाइए, आपकी गुलपोशी हो जाए। अहमद नदीम अंसारी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और आपकी गुलपोशी करने के लिए एक बार फिर मैं जनाब अजीम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, बरादर अजीम साहब से कि आप शाल देकर जो है भाई नदीम साहब की गुलपोशी कर दें। यकीनन वक्त बहुत तेजी में गुजर रहा है और ये जो काम हो रहा है अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे कस्बे की बहुत ही सक्रिय हस्ती भाई आशुतोष जी से कि तशरीफ लाएं। भाई आशुतोष जी तशरीफ ला रहे हैं और मैं जनाब डॉक्टर हरि प्रकाश जी की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आशुतोष जी की, इनका नाम ही काफ़ी है
शहर का बच्चा बच्चा हर फर्द इनको जानता है। इनकी खिदमत जो समाज के लिए हैं उसका बयान करना बहुत ही मुश्किल काम है। हर तरह के सामाजिक काम में भाई आशुतोष जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो, ब्लड डोनेशन हो, या इस तरह की जो भी समाजी खिदमत हैं उसमें बरादरम हमारे भाई आशुतोष जी आपकी गुलपोशी कर रहे हैं। डॉक्टर हरि प्रकाश जी जो हमारे लिए, इनके तमाम स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे, एनडी कॉलेज में आप थे लेकिन अभी आजकल लखनऊ में। आइए मैं आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ खलीक मियाँ से कि वो तशरीफ़ लाएं। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब खलीक मियाँ। मैं उनकी खिदमत में दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं, और मैं जनाब रफ़ीउल्लाह साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है खलीक मियाँ साहब की जो है गुलपोशी करके उनको शाल इनायत करें। और हज़रात और मैं मोहसिन आज़म फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सद्दाम साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और गुलपोशी करें। ब्रादरम अजीम साहब की, मोहम्मद अजीम साहब की गुजारिश है सद्दाम खान से कि वो तशरीफ़ लाएं और अजीम भाई की गुलपोशी करें और उनको शाल भी इनायत करें। और ये काम ज़रा जल्दी कीजिए। पब्लिक बहुत से लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कब तक ये खड़े रहेंगे, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, जब तक ये काम हो नहीं जाता उसके बाद देखिए इंशाल्लाह आपके रूबरू। और आखिर में मैं जनाब राजकुमार सोनी जी की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ। राजकुमार सोनी जी तशरीफ ला रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, और मैं आपकी गुलपोशी करने के लिए बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ श्री चंद्रिका जी की खिदमत में कि आप आखिर में ये काम अंजाम दे दें। राजकुमार सोनी जी धीरे धीरे कदमों से यहाँ डाइस पे आ रहे हैं और आपकी गुलपोशी करने के लिए जनाब चंद्रिका जी आपके रूबरू हैं जो आपकी गुलपोशी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो तोहफे में उन्हें शाल दी जा रही है। हमारे दरमियान जनाब राशिद अली बच्चन साहब और जनाब नियाज सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। मैं दोनों हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप डाइस की तरफ आ जाएं यकीबात दीगरे, ताकि आप दोनों हजरात की एक साथ गुलपोशी हो जाए। मैं भाई नियाज सिद्दीकी साहब जो तशरीफ ला रहे हैं आ जाइए ऊपर। और मैं भाई अजीम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप ब्रादरम नियाज साहब की जो हिंदुस्तान के अम्बेडकर नगर के रिपोर्टर हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अम्बेडकर नगर की जो भी मोतबर खबरें हों वो अखबार की सुर्खियां बने। हमेशा जलालपुर की जो खबरें होकर इंशाल्लाह अखबार में इस मुशायरे की खबर ज़रूर आएगी। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राशिद अली बच्चन साहब से जो रोजनामा इनकलाब के ब्यूरो चीफ हैं, उनकी गुलपोशी के लिए जनाब रफ़ीउल्लाह साहब हाजिर हैं, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। जरा सा करीब आ जाए तो अजीम भाई जरा सा एक दो फोटो हो जाए कायदे का। हाँ इधर देखिए, इधर नहीं, ये यादगार तस्वीरें होती हैं तो ये तस्वीरें ले ली जाएं तो अच्छा है। देखिए हजरात, ये जो गुलपोशी की रस्म थी इसमें ज़रा सा वक्त लगा, लेकिन आप इत्मीनान रखिए ये सिलसिला यही मुनक़ता होता है। और मैं चाहता हूँ कि कोना मश्क शायर उस्ताद शायर जनाब अलहाज ज़ाई जाफरी साहब की गज़लों की किताब है, उसकी रस्म इजरा हो जाए। तो रस्म इजरा होने जा रही है। मैं डाइस पे मौजूद तमामी शोराए कराम और जो मोतबर हस्तियां यहाँ बैठी हुई हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात 1 मिनट के लिए किताब को हाथ में लेकर खड़े हो जाएं ताकि रस्म इजरा की जो अहमियत है वो पूरी हो जाए, एक फोटोग्राफ हो जाए सबका साथ में। और जनाब अलहाज ज़ाई साहब की खिदमत में गुजारिश की जा रही है कि आप यहाँ दरमियान में आ जाएं, एकदम आगे, सभी लोग आगे आ जाएं।
अलाइज़ाई जाफरी साहब की किताब गज़लों की किताब गर्दो गुबार, जिसका इजरा यहाँ स्टेज पर हो रहा है। जलालपुर की अहम और मोतबर शख्सियात उनकी किताब को अपने हाथों में लिए हुए हैं। रस्म इजरा ये रस्म जो है ख़त्म हुई। मैं तमाम मुक़्तदर हस्तियाँ और मोतबर अफराद की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएँ। और ये कुछ मेडल यहाँ रखे हुए हैं जो दिया जाना है, तो मैं बसद अदब गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर साहब की खिदमत में, जिनको समद यज़दी अवार्ड दिया जाना है। मैं मोहम्मद आमिर साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ डाइस पे रूबरू तशरीफ़ लाएँ और अपना ये अवार्ड हासिल करें। कलम कबीला के तमाम मोतबर लोगों से और मुंतज़िमा कमेटी के तमाम लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप आएँ और उनको मेडल से नवाजें, एजाज़ से नवाजें। आप इतना थक चुके हैं कि तालियां भी नहीं बज पा रही हैं। और कुछ रह गया है? अब मैं बहुत ही अदब और बहुत ही एहतराम के साथ और आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि बहुत ही इत्मीनान और संजीदगी से इस कस्बे के, इस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र कुमार मौर्य जी की खिदमत में बसद अदब गुजारिश कर रहा हूँ कि डाइस पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे दरमियान हाजिर हैं CO सिटी श्री देवेंद्र कुमार मौर्य जी। हेलो, देखिए कलम कबीला के संरक्षकत्व में ये जो आयोजन हो रहा है मुशायरा और कवि सम्मेलन, आज 26 जनवरी है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा माहौल भी है। जलालपुर को तो हम लोग करीब 1 साल से देख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार शहर है या कस्बा है। उसी सिलसिले में ये आयोजन बिल्कुल उसी लाइन में शानदार रूप से आगे बढ़ रहा है। मैं इसके सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मैं फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस मुशायरे को और कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए इसके जो मंच संचालक हैं उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।